लीजिए पेश है आज किस्सा मुतंजन का। मुतंजन क्या है? इसके जायके में आखिर ऐसी क्या दीवानगी है जो सबको अपनी तरफ खींचे लेती है? मुगल बादशाह और लखनऊ के नवाब भी इसके कम दीवाने नहीं थे। आज हमारे घर में पकने जा रहा है मुतंजन। नाम सुनते ही मुंह में कुछ खुशबूदार सा खुल गया। बस दिल ही दिल में मुतंजन चखने की तैयारी चल रही है। कब वो पकेगा, कब हम उसका जायका लेंगे, मन बड़ा बेसब्रा सा हुआ जा रहा है। वैसे तो हम खाने पीने के ज्यादा शौकीन नहीं, लेकिन जब कुछ ऐसा पक रहा हो तो मन बार बार बावर्ची खाने की ओर भागा चला जाता है। अब आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मुतंजन क्या भला है। आपने कभी खाया है मुतंजन? अगर नहीं खाया तो आज हमारे बावर्ची खाने में पक रहा है मुतंजन। इसका जायका है बड़ा ही निराला। हमने सोचा आज हम आपको मुतंजन के सफरनामे से रूबरू कराए देते हैं। तो उधर पकने के लिए तैयार है हांडी मुतंजन की, और हम सोच रहे हैं कि इससे पहले हम मुख्तसर में आपको मुतंजन की थोड़ी सी कहानी बताते चले। मुतंजन फारसी अरबी लफ्ज मुतज्जन से आया है, जिसका माने होता है कड़ाही में तला हुआ। हमारे मुल्क में तमाम खाने ऐसे हैं जो अरब फारस से आए, जिन्हें हम खूब पसंद करते हैं। असल में ये खाने बड़ी खामोशी से सफर करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। इनका कोई मजहब, जात बिरादरी, बॉर्डर बाउंड्री थोड़े ही होते हैं। ये हम इंसानों की तरह सीमा विवाद भी नहीं करते। आमफहम तरीके से तो ये माना जाता है कि मुतंजन मिडिल ईस्ट की एक डिश है। हालांकि मिडिल एजेस अरब में खाना पकाने की महारत में मुतज्जन नाम का पकवान हमारे हिंदुस्तानी मुतंजन से थोड़ा सा अलहदा था। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक किस्म का खाना जब दूसरे मुल्क में सफर करता है तो वो एक नए मुल्क जहां से वो सफर करके गया है, वहां की कुछ अपनी खुशबू, जायका और स्टाइल भी अडॉप्ट कर लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ मुतंजन के साथ। अरबी मुतज्जन और हिंदुस्तानी मुतंजन के जायके में थोड़ा सा फर्क रहा। मुतंजन को आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का खट्टा मीठा पुलाव है, जिसमें संतरा, नींबू, पेठा, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मगज, घी, चावल, शक्कर और यहाँ तक कि भुना गोश्त भी मिलाया जाता है। ये किसी खास मौके पर ही पकाया जाता है, इसीलिए तो इसे एक पुरतकल्लुफ डिश भी कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मुतंजन 16वीं सदी की एक ईरानी डिश है। इसे ईरानी सफाविद सल्तनत के बादशाह का पसंदीदा खाना माना जाता था। मिर्जा जाफर हुसैन की किताब कदीम लखनऊ की आखिरी बहार में उन्होंने 13 तहाइफ यानी उपहारों के बारे में लिखा है। उनका तो ये मानना है कि ये उपहार पुराने लखनऊ ने दुनिया को दिए हैं। इस फहरिस्त में उन्होंने मुतंजन का भी शुमार किया था। 16वीं सदी के मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध वजीर अबुल फजल ने भी अपने तमाम मज़ामीन में शाही दस्तरखान पर लगाए जाने वाले पकवानों में मुतंजन का जिक्र किया है। तारीख नवीस सलमा हुसैन 17वीं सदी की मुगल पांडुलिपि नुस्खे शाहजहानी यानी शाहजहां की रेसिपी की बुनियाद पर लिखी किताब द मुगल फीस्ट में बताती है कि मुगल बादशाह के शाही बावर्ची खाने में मुतंजन पुलाव की रेसिपी हुआ करती थी। तारीख के हवाले से ये बात भी सामने आई कि लखनऊ के नवाबों ने भी इसे खासा पसंद किया
اور खानसामा जो नवाब का खासा तैयार करते थे, उसमें मुतंजन खास तौर पे शामिल रहता था। इससे पहले भी 14वीं सदी के अरब इतिहासकार शिहाबुद्दीन अल उमरी ने अपनी किताब में हिंदुस्तान के बाजारों में बिकने वाले पकवानों में मुतंजन का जिक्र किया है। अल वारेक की 10वीं सदी की किताब एनल्स ऑफ द कैलिप्स में भी दूध में पकाए गए चावल के साथ साथ हल्के मसालेदार मुर्ग और शहद के साथ तैयार की गई डिश का नाम भी शामिल है। अब हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की यानी कि बर्रे सगीर की। तो वहां पे मुसलमानों के लिए मुतंजन एक बहुत ही खास किस्म का पकवान है जो हमारे नवाबी दस्तरखान की यादों से वाबस्ता है। इस बारे में तराना हुसैन ने अपनी किताब देर टू दस्तरखान में इस बात का जिक्र किया। वो उसे कहती हैं कि ये मीठे गुलाब जामुन और मीट बॉल से बने ये नमकीन और मीठे चावल के पकवान हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जब नई दुल्हन अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके साथ एक हांडी में मुतंजन भेजा जाता है। अवध के इलाकों में मुस्लिम घरानों में भी ये रस्म थी जो वक्त के साथ धीरे धीरे बदलती रही और अब मुतंजन की जगह जर्दे ने ले ली है। अब मीठे के तौर पर दुल्हन के साथ जर्दा भेजे जाने की रस्म है। कुछ इलाकों में ये भी रस्म है कि जब दुल्हन ससुराल में कदम रखती है तो उसे सबसे पहले जर्दा खिलाया जाता है। हमें अपने बचपन के वो दिन याद हैं जब दस्तरखान पर बैठकर कुछ खाने से मना करो और जरा भी मुंह बिचकाओ तो अम्मी डांट कर कहती थी, तो क्या तुम्हारे लिए मुतंजन पकाया जाता? तो जनाब, हमने तो बचपन में हमेशा डांट में ही मुतंजन खाया है, लेकिन आज हम आपको असली मुतंजन से रूबरू कराए देते हैं। ये खाना हमारी कल्चरल एक्सचेंज यानी सकाफती तबादले का भी एक जरिया है। जो लोग खाने के शौकीन हैं और अपने दस्तरखान को रोजाना वो रौनक अफरोज बनाने में खुशी महसूस करते हैं, मुतंजन बस अब वही नजर आता है। वरना तो अब खास मौकों पर भी मुतंजन गायब ही हो चला है। लखनऊ, जहाँ से मुतंजन का गहरा ताल्लुक रहा है, वहां भी अब खाने पीने के मशहूर ठिकानों पर भी मुतंजन नहीं मिलता। खानसामा अब ऑर्डर पर ही इसे तैयार करने की बात कहते हैं। जो लोग गुज़िश्ता लखनऊ की तलाश करते दिखते हैं, उस तहज़ीब को जानना चाहते हैं, उस दौर के खान-पान का भी लुत्फ़ लेना चाहते हैं, उन लोगों को मुतंजन का ज़ायक़ा भी ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो मज़ा घर के बने ज़ायक़ेदार मुतंजन में है, वो भला बाहर के बने मुतंजन में कैसे आ सकता है? घर में मेवे, मसाले, घी, शक्कर, संतरा, पेठा, खोया, मोरग इसकी अच्छी मिकदार में इस्तेमाल होता है और इसको एक खास दिलचस्पी से भी बनाया जाता है, जो इसकी लज्जत को दोबाला कर देता है। वो भला बाहर बने मुतंजन में वो लज्जत कहाँ हो सकती है? तो चलिए हम कुछ पुरानी यादों को जिंदा करते हैं। खाना पीना हमेशा मोहब्बत बढ़ाता है और इस दौर में तो सख्त जरूरत है कि हमारे बीच मोहब्बत कायम रहे। तो अब चलते हैं अपने बावर्ची खाने में और देखते हैं कि कहाँ तक पहुंची हमारे मुतंजन की हांडी। मुतंजन एक ऐसी रेसिपी जिसके बारे में जब हम किसी से बात करते हैं तो मालूम होता है कि नाम तो सबने सुना हुआ है लेकिन खाया किसी ने नहीं है। तो सोचा कि क्यों ना आज चलो मुतंजन बनाया जाए। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने पानी लिया है और पानी में कुछ संतरे के छिलके उसको बारीक बारीक काट कर उसको शामिल किया है। 4-5 इलायची, 4-5 लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज़पत्ता, इन सबको डालकर अच्छी तरह से पानी को सबसे पहले हम उबाल लेते हैं। दूसरी तरफ करीब 300 ग्राम सेला चावल लिया है और इस चावल को हमने पहले से भिगा दिया था। करीब 2 से ढाई घंटे ये पहले से भीगा था
और अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम छान कर इस उबलते हुए पानी में शामिल कर देते हैं। चावल अब पूरा पक चुका है, इसे हम अब एक छन्ने में छान कर अलग रख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें गोश्त को शामिल करने का, जो कि बहुत अहम है और अक्सर लोग इसको सुनकर बहुत चौंक भी जाते हैं कि मीठे में चिकन का क्या काम है। लेकिन यही इसकी खूबी है कि इस डिश में चिकन पड़ता है, वो भी मीठा चिकन। तो अब हमने क्या इसमें 300 ग्राम करीब चावल था, तो 300 से 400 ग्राम करीब बोनलेस चिकन लिया है और उसकी बहुत छोटी छोटी पीसेस काट कर उसको पहले से हमने थोड़ी सी 2-4 इलायची और लौंग डालकर बॉईल कर लिया था। अब बॉईल करने के बाद इसको पानी ड्रेन करके हम एक पैन में घी डालते हैं और घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें हम इस चिकन को मिलाकर और इसको हल्का सा फ्राई करते हैं जब तक कि ये लाइट ब्राउन हो ना जाए। ब्राउन होने के बाद इसमें हम करीब 1 पाव के करीब इसमें हम खोया डालते हैं, थोड़ा सा दूध डालते हैं और उसको थोड़ा सा एक बॉयल देते हैं ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी स्वीट डिश के लिए, जैसे काजू है, रोस्टेड काजू, आमंड या पिस्ता है या मगज़ इसमें बहुत ज़्यादा काम करता है, किशमिश है या और भी जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें वो इसमें आप डालकर एक अच्छा सा इसको स्टिर अप करते हैं। स्टिर करने के बाद ये जब पूरा मटेरियल थोड़ा सा थिक हो जाता है तो इसमें हम जितनी शुगर हमने, जैसे 300 ग्राम चावल है तो 300 से 400 ग्राम शुगर हम लेंगे, तो उसकी करीब 1/4 शुगर हम पहले से ही इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छा सा चलाकर शुगर के एब्जॉर्ब होने तक हम इसका वेट करते हैं। जब ये पूरा मटेरियल ड्राई हो जाता है तो इसको हम किनारे उतार कर किनारे रख। आपको याद होगा कि चावल हमने संतरे के छिलके के साथ बॉईल किया था, तो उससे निकले हुए सारे संतरों को भी हम 1 से 1.5 कप दूध में एक हल्का सा बॉयल देकर जिस मटेरियल को हमें लेयर बनाना है, यानी कि गोश्त और खोया और ड्राई फ्रूट्स, उसी मटेरियल में हम इस संतरे को भी मिला देते हैं। अब यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर जैसे हम बिरयानी में हम लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। जो उबला हुआ चावल था उसकी नीचे पहले एक पतीले में थोड़ा सा घी डालकर और उबले हुए चावल की एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद फिर ये जो मटेरियल हमने गोश्त के साथ सारे ड्राई फ्रूट्स का और खोए का मिला कर रखा था उसकी एक लेयर लगाएंगे। और जो शक्कर हमने साइड में रखी थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि 1/4 शक्कर हमने डाली है और बाकी हमने बचा कर रखी थी, उसकी थोड़ी थोड़ी सी लेयर, एक पतली पतली लेयर डालकर इस तरह से हम बाकी सारे मटेरियल की, थोड़ा चावल फिर शक्कर और फिर ये मटेरियल, इन सब की एक पूरी लेयर हम रेडी कर लें। और इस तरह से हमारी अब ये लेयरिंग पूरी रेडी हो गई है। पूरा रेडी होने के बाद इसमें हम कम से कम 3 से 4 चम्मच देसी घी ऊपर से डालते हैं। देसी घी चावल में बहुत अच्छी शाइन लाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी देता है। और इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा एक अलग दूध में भिगाया हुआ ज़ाफ़रान ऊपर से डालेंगे और एक पूरी कंप्लीट लेयर पेठा, खजूर, अच्छी सॉफ्ट खजूर बारीक बारीक कटी हुई, और पेठा है या फिर चेरीज़ हैं, जितनी भी और बाकी चीज़ें जो आप डालना चाहें, ऊपर एक मोटी लेयर लगाकर इसको बंद कर देते हैं और हम दम पे लगा देते हैं। दम पर रखने के बाद करीब हम इसको 20 मिनट दम पर रखेंगे, क्योंकि जो शक्कर आपने डाली हुई है वो शक्कर धीरे धीरे इसमें इसकी गर्मी से पिघलेगी और पूरी तरह से वो चावल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो चावल बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जितनी भी मिठास आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये इतना पुराना खाना जो कि लगभग हो चुका है, और ये कोशिश है कि ये फिर से ज़िंदा हो और आप सबके बीच में पहुँचे। आपको भूले बिसरे खाने मुतंजन पर आज की हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कभी-कभी आपसे गुज़िश्ता लखनऊ के बावर्ची खाने पर भी गुफ्तगू करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमें खुशी होगी। खुदा हाफ़िज़, नमस्कार।